माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतज़ार देख। आज की बड़ी बात यही है कि हमारे देश में एक पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिन्होंने आर्थिक और अर्थव्यवस्था में इतने सारे काम किए कि उनको उनकी काम की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है, जितना भी वर्णन करो आप कम है। आज हम अपने देश को जहां देख रहे हैं, जिस हालत में देख रहे हैं, जो भी हमारे देश में आज उद्योगी में आगे बढ़ने में जो भी है, इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है आर्थिक व्यवस्था में तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का है। और वही प्रधानमंत्री अब हमारे बीच नहीं है। हमें इस बात से बहुत दुख है कि हमारे देश में उनके निधन के बाद एक दिन का अवकाश और सरकारी छुट्टियां नहीं हुई। किस कारण नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, ये सरकार और जो भी अधिकारी, जो भी इसमें प्रशासन जो भी है, ये उनकी अपनी भूमिका है। पर मेरा एक मानना था कि जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन होता है तो कम से कम हमारे देश में एक दिन की सरकारी छुट्टी होनी चाहिए थी और उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि स्कूल में मान लीजिए छुट्टी सुबह नहीं हुई, कम से कम दोपहर में अवकाश दे देना था और बच्चों को उनके बारे में कम से कम आधे घंटे तक एक चर्चा और एक बात रखी जा सकती थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। पर ये हमारे देश में नहीं हुआ और इस बात से मैं अत्यंत बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके बारे में चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी था। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि छुट्टी होनी चाहिए थी और स्कूल में खासकर जो भी सरकारी जगह हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा होना चाहिए था। खैर ये हुआ नहीं। अब हम बात करेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कौन थे और क्या क्या उनकी देश में जो उन्होंने काम किया, क्या क्या उन्होंने किया है। वैसे देश में इतने सारे काम किए गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के जी के द्वारा। 1971 में मनमोहन सिंह जी को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्ति किया जाता है। 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद वे योजना के आयोग उपाध्यक्ष बने। 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार व विश्वविद्यालय अनुदान UGC आयोग के अध्यक्ष भी रहे। 1991 में असम से राज्यसभा सांसद चुने गए। इसके बाद वह साल 1995, 2001, 2007, 2013 और 2019 के राज्यसभा के लिए चुने गए। 33 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे वो। बाद में 3 अप्रैल 2024 को उन्हें सदन से रिटायर हो गए वो, यानी कि उनकी सदस्यता मतलब उनका समय कार्यकाल पूरा हुआ। 1998 से 2004 तक जब भाजपा सत्ता में थी तब वही राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। 1999 में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए थे। 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के सरकार में वित्त मंत्री रहे। 2004 और 2009 में और 2014 तक वो भारत के 10 साल के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह जी के परिवार में पत्नी गुरशरण कौर और उनकी 3 बेटियां हैं। नरसिम्हा राव के शपथ ग्रहण के एक दिन पहले मनमोहन सिंह को फोन किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि आपको वित्त मंत्रालय का मंत्री बनाया जा रहा है, यानी वित्त मंत्री बनाया जा रहा है। क्योंकि बात यह थी कि जब नरसिम्हा राव जी शपथ ले रहे तो उनके सामने 8 पेजों का एक नोट आता है जिसमें लिखा होता है कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही गड़बड़ है, बहुत ही खराब है। नरसिम्हा राव उस समय सबसे बड़े अपने पीसी अलेक्जेंडर से पूछा कि आप किसी ऐसे शख्स का नाम बताइए जो आर्थिक व्यवस्था में और उनको विदेश यानी कि बाहरी क्षेत्र में भी उनका नाम हो और इस विषय में वो अच्छे से काम कर चुके हैं। तो अलेक्जेंडर ने उन्हें IG पटेल जी का नाम सुझाया। उन्होंने कहा ठीक है, चलो उस पर देख लेते हैं। पर IG पटेल जी दिल्ली नहीं आना चाहते थे। बताया जाता है कि उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए वो वडोदरा में ही थे।
अलेक्जेंडर ने फिर उनको दूसरा नाम बताया, मनमोहन सिंह जी का। फिर इसके बाद मनमोहन सिंह जी को फोन किया जाता है। जब मनमोहन सिंह को फोन किया जाता है तो विदेश यात्रा से जल्दी में आए थे, मतलब विदेश यात्रा से आए थे और वो सो रहे थे। उनको जब बताया जाता कि आपको वित्त मंत्रालय सौंपा जा रहा, वित्त मंत्री बनाया जा रहा है, तो उन्हें इस पर कोई खास विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद 1991 में उन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला और उन्होंने लाइब्रेशन, प्राइवेशन और जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीजें की जो देश के आर्थिक व्यवस्था में नई रफ्तार मिली, जिसके देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंस, बैंकिंग सुधार और प्रत्यक्ष विदेश FDI की अनुमति से जुड़े कई कायदों में बदलाव किए गए। 2000 अब देखिए कहानी बनती कि उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, यानी कि अचानक से बने हुए प्रधानमंत्री। कहीं से बन गए, कैसे बन गए प्रधानमंत्री? एक्सीडेंटल मतलब अचानक होता है, तो एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बात करते हैं 1998 में, तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, और जब चुनाव होता है तो 182 सीटों पे भाजपा थी। भाजपा जी उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पहले हुआ करते थे, तो भाजपा वालों ने सोचा कि भैया आपकी तो हमारी 2/3 बहुमत आनी पक्की है। पर जब चुनाव के नतीजे आए तो भाजपा 182 से गिरकर 138 पर आ गई, और 114 से जो कांग्रेस 114 सीटों पे थी वो 145 पर आ गई। हालांकि पीएम कौन बनेगा इस पे बड़ी बात चल रही थी। सोनिया गांधी बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे, कौन बनेगा? पर राहुल गांधी जब इस विषय को देखते, इस सिचुएशन को देखते, तो वो उनके मन में दो विचार आ जाते हैं। एक उनके दादी जी के साथ क्या हुआ, एक उनके पिताजी के साथ क्या हुआ, कैसे किस तरह उनकी हत्याएं की गई, और वही डर राहुल गांधी को भी था कि कहीं यही घटना दोबारा हमारे सोनिया यानी कि उनकी मां सोनिया गांधी के साथ ना हो जाए। उन्होंने इस पे काफी गुस्से में और काफी ऊंची आवाज में बात करते हुए कहा कि मैं आपको 24 घंटे का टाइम देता हूं, आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि उनका पूरा मानना था कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, और खतरा और प्रॉब्लम वही थी कि हत्या। 2004 में राहुल अड़ गए थे कि मां सोनिया गांधी पीएम नहीं बनेंगी, कोई भी बने मगर सोनिया गांधी पीएम नहीं बनेंगी। 18 मई सुबह सोनिया गांधी सुबह जल्दी से उठी और राहुल प्रियंका के साथ चुपचाप घर से बाहर निकल गई। सोनिया की कार राजीव गांधी की समाधि पर पहुंची। तीनों थोड़ी देर तक समाधि के सामने बैठे रहे। अब सब किसी की समाधि के सामने आप जाएंगे तो किस तरह बैठा जाता है और क्या सोचा जाता है। उसी दिन 7 शाम बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस के सांसदों की बैठक हुई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रियंका की तरफ देखकर कहा, मेरा लक्ष्य कभी भी प्रधानमंत्री बनना नहीं रहा है। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कभी इस स्थिति में मैं आई तो अपनी अंतर आत्मा की बात सुनूंगी और वही करूंगी। यानी कि उनके अंदर उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, ना उनकी चाहत थी। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं अपने अंतर की जो बात है यानी कि अंदर आत्मा जो बात कहेगी वैसी पे मैं विचार करूंगी। इसके 2 घंटे बाद कांग्रेस के सांसद सोनिया गांधी को पीएम बनने के लिए लोग मनाते रहे, यानी कि कांग्रेस के जो सांसद थे वो सोनिया गांधी को मनाते रहे, भैया नहीं आप प्रधानमंत्री बनेंगी। और यूपी के एक सांसद ने कहा, मैडम आपने वो मिसाल कायम की जैसा कि महात्मा गांधी जी ने किया था। आजादी के बाद जब देश में पहली बार सरकार बने तो गांधी जी ने सरकार में शामिल होने से मना कर दिया जब गांधी जी के पास नेहरू थे। लेकिन आज का समय ऐसा है 2004 में कि हमारे पास न जवाहरलाल नेहरू है, न सरदार पटेल है, न जयशंकर प्रसाद है, कई ऐसे दिग्गज नेता नहीं है, इसलिए आपको बनना चाहिए। सोनिया जानती थी कि उनके पास एक तुरुप का पत्ता था और वे मनमोहन सिंह। कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक होती है, प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह का नाम ऐलान कर दिया जाता है। अच्छा, उस टाइम के अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने पूरी सोच लिया था और उन्होंने फाइल भी कर दी थी कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी का नाम आता है तो वो चकित हो जाते हैं, भैया कैसे हो गया। फिर इसके बाद उन्हें दूसरी फाइल बनानी पड़ी जिसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 तक देश के 10वें साल तक प्रधानमंत्री पद पर रहे वो, और वे देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। केंद्र सरकार ने 7 दिन तक राष्ट्रीय शोक घोषित किया है।
साथ ही शुक्रवार को होने वाली सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अब बात यह है कि जब सरकार 7 दिनों का शोक मना रही तो एक दिन का अवकाश क्यों नहीं दिया जाता। मेरी बात वहीं घूम फिरा के आ जाती कि भैया एक दिन का अवकाश होना था देश में, पर नहीं हुआ। राहुल गांधी की पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेलगावी से देर रात दिल्ली पहुंचे। अब हम बात करेंगे कि मनमोहन सिंह जी को एक मौन प्रधानमंत्री कहा जाता है, पर उनके काम इतने बड़े होते हैं कि बोलने की जरूरत नहीं, उनका काम बोलता था, आज भी बोलता है। आज वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों को कहते हैं विदेश में डंका बज रहा है, तब के समय में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी होते तो ये डंका सब बंद हो गया होता। खैर, सबके अपने अपने प्रधानमंत्री होते हैं। अब हम बात करेंगे 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण किया गया। जून 2005 में सूचना का अधिकार दिया गया। सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना चलाई गई। मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील हुई। जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड, आज जो हमारे पास आधार कार्ड है, ये भी उन्होंने ही किया था। और अप्रैल 2000 में शिक्षा का अधिकार, हर किसी को शिक्षा का अधिकार है। उनके इतने बड़े बड़े काम हैं कि उनके काम के बारे में आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने, जब देश की आर्थिक व्यवस्था इतनी गड़बड़ थी, उन्होंने उस टाइम की जो जीडीपी है उसको 8 से 9% बना दिया था, यानी कि बढ़ाकर हो गया था। खैर, अभी हमारे देश में बात चलाई जाती है कि नहीं 10% है तो 8.5, 9, 10% है, 12%, 11%। सरकार के आंकड़े और न्यूज रिपोर्टिंग पे बताता है, पर अब की जो जानकारी है मुझे नहीं लगता, मैं इस जानकारी से संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि ये जानकारी जो है वो गलत होती है या उसको दिखाया जाता है, पर अंदर की जो बात है ना मेरे अंदर पास है ना आपके पास है। पर आप देखिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को और उनके इतिहास को, उनको वैसे उनको लोगों को उनको कठपुतली प्रधानमंत्री कहा जाता था। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सोनिया गांधी जैसे कहती थी कि आप किसी खटिया पे सोनिया गांधी जैसे कहती थी कि आपको इसी कुर्सी पे इस जगह इतने टाइम तक बैठना, तो ऐसे बैठते थे। उनको कठपुतली प्रधानमंत्री कुछ लोगों का अपना मानना था। कुछ लोग कहते थे कि हमारे प्रधानमंत्री गूंगे हैं, और ये बातें तो खुद जो आज के बड़े नेता हैं, महान गुरुजी, वो खुद कहते थे। पर देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री ना रहते हुए उन्होंने जो काम किया है वो इतिहास में लिखा जाने वाला काम है। शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री रहा होगा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के बाद, जिन्होंने इतने सारे काम और इस तरह से काम किए। कई बार उनको काम को लेकर सरकार गिरने तक बात आ गई। आपको पता है, कई दलों से जब सरकार मिलके चलती है तो जब कोई भी अगर इधर से उधर खसका सरकार गिर जाएगी। कई बार उनके काम ऐसे थे जिनको लेकर उनके दल के लोगों ने विरोध किया कि सरकार गिर जाएगी, इतना खतरा था, पर उन्होंने अपने बात पीछे नहीं हटे। सरकार गिरे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने जो काम देश के लिए करना है वो मैं करके रहूंगा, उन्होंने साफ दिखा दिया था। और इसके बाद भी सरकार वो चलाकर दिखाए। आज हमारे देश में वही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं, और अवकाश और उनके बारे में मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से एक किताब बनानी चाहिए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ उनके बारे में पढ़ाया जाए, बच्चों को बताया जाए, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिसको देश कभी भूल नहीं सकता। आज हम लोग अगर राशन पा रहे हैं, फ्री में राशन पाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं की बात है। बस इतनी बात है कि किसी ने अपना चद्दर अपने नाम का कब्र लगा के डाल दिया उस पर। धन्यवाद, नमस्कार।